गुड मॉर्निंग क्लास। आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हमारी सेकंड क्लास है। अब तक की क्लास में हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, इनकी यूनिट्स और इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ जो है वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इट मीन्स कि एक कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसके दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के अंदर बहने वाले करंट के। तो अगर मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू की जगह रिप्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है R। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? इट मीन्स कि जब भी करंट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। इट मीन्स कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और एक कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी आई ग्राफ देखें, वी आई ग्राफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का हम ग्राफ देखें, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आता है जो कि हमेशा इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ करेगा, एक के इंक्रीज़ करने पे और दूसरे के डिक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को या चार्ज को फ्लो होने से रोकती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इसकी यूनिट जो ऐसा ही यूनिट है रेजिस्टेंस की वो है ओम। इसका सिंबल आप देख सकते हैं, जैसे हॉर्स शू जो हम कहते हैं उसके जैसा इसका ये सिंबल होता है। 1 ओम जो है वो इक्वल होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के। कई बार ओम्स लॉ डिफाइन करने को आता है, 1 ओम भी डिफाइन करने को आ जाता है, रेजिस्टेंस भी डिफाइन करने को आ जाता है। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज़ 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। यानी कि एक सर्किट में यदि 1 एम्पियर करंट है और 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है तो 1 ओम रेजिस्टेंस उसके अंदर होगा। रियोस्टेट वो कंपोनेंट होते हैं जो जिनका काम है फ्लक्चुएशन, या जो बार बार जो रेजिस्टेंस की वजह से करंट में चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करना। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पे? इट मीन्स कि वो कौन से फैक्टर है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला तो है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि जितना लंबा वायर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें होगी, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, उतना आसानी से करंट उसमें फ्लो कर सकता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा कम करंट पास उसमें से होगा। और डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और लास्ट पॉइंट है कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है तार, उस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा। तो 4 चीज़ें हैं। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर, जिसमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब आता है रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी को हम सिंबल करते हैं रो से। ये जो P का साइन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ रो। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। रेजिस्टिविटी क्या है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस, एक क्यूब ने जो रेजिस्टेंस पैदा किया जिसकी साइड 1 मीटर थी, जब उसके अंदर करंट जो है वो परपेंडिकुलरली फ्लो किया गया तो उसने जो रेजिस्टेंस पैदा करा वो कहलाता है रेजिस्टिविटी, या हम कहते हैं रो। तो रेजिस्टिविटी इसकी जो SI यूनिट है वो है ओम मीटर।
जो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है दैट इज़ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ। जैसे रेजिस्टेंस लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, रेजिस्टिविटी लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विद इट्स टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी का दोनों पे ही कोई प्रभाव नहीं है, चाहे तार की मोटाई ज़्यादा हो कम हो, लंबाई ज़्यादा हो कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है। तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल एंड एलॉय इज़ 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। यानी कि अलग अलग मेटल्स, अलग अलग एलॉय की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है और ये वेरी करती है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6। जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो किसी भी वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो देखी होती है दैट इज़ इंसुलेटर, उनकी भी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। वो 10⁻12 टू 10⁻17 के बीच में लाई करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ जनरली हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। जो जिस मेटल का वो एलॉय है, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मेटल। कोई भी एलॉय है, हर एलॉय के अंदर एक मेटल मिलेगा, उस मेटल की जो रेजिस्टिविटी है उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी मिलेगी एलॉय की। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रीडली एट हाई टेम्परेचर। जितनी भी एलॉय हैं उन्हें जनरली हम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, सो दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। इसीलिए हम एलॉयज़ को इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, हम सीधे मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट हम बनते हैं वो मेटल का बना होता है, ना कि एलॉयज़ का। तो कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। जो हम तार इस्तेमाल करते हैं या तो कॉपर के वायर इस्तेमाल करते हैं या सिल्वर के, ना कि हम लोहे के, स्टील के, सोने के, चांदी के, इनके नहीं, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे लो होती है बाकी के मेटल्स के मुकाबले। अब बात आती है रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स को हम किसी भी सर्किट में दो तरीके से लगाते हैं। वो दो तरीके क्या हैं? या तो हम उन्हें सीरीज़ में लगा सकते हैं या हम उन्हें पैरेलल में लगा सकते हैं। यदि रजिस्टर सीरीज़ में लगते हैं तो सीरीज़ में लगाने का ये तरीका है। R1, R2, R3 आर द 3 रजिस्टर्स इन ए सर्किट। इन दोनों के बीच में अलग ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक V जो है हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, A अमीटर कनेक्ट कर दिया, K इज़ द की, और ये हमारी बैटरी लगी हुई है और I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो करंट जो है वो माइनस से प्लस की ओर फ्लो कर रहा है। तो व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर एक एंड से दूसरे एंड के साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सबका सम। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। इस केस में क्या है कि जिस भी रजिस्टर में करंट जाएगा सब में सेम जाएगा, करंट का कोई भी बंटवारा नहीं होगा। इक्विवेलेंट रजिस्टर इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज होती है वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि अगर मैं R की जगह वैल्यू रख दूं तो V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई सबका सेम है तो वो आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आई कॉमन लेके कट जाएगा। ये देखिए हम इसका डेरिवेशन भी देखते हैं कि कैसे आया ये वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक एंड पे अलग अलग होगा। जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं हर एक एंड पे, दोनों के दो एंड है, उन सबका अलग अलग होगा, लेकिन करंट सब में सेम फ्लो कर रहा है। तो जब हम सबका टोटल लेंगे तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो V इज इक्वल टू IR, आई कॉमन आएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा टोटल रजिस्टर आ जाएगा कि कैसे हम टोटल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि रजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है और उसमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।